तो कैसे उन्हीं की तरह गादी गाई गई। उन शहीदों की जयकार कर दे कलम, ऐ कलम कर दे फिर से जयकार उनकी। मरे आन पर जो कि दीवान बन के, जिन्हें भूल बैठा इतिहास अपना, वतन पर जले जो कि परवान बन के। भुलाता नहीं है हमें सन 28 लहू सर चढ़ाया था भारत हमारा। जिएंगे वतन पे मरेंगे वतन पे, जगह क्रांतिकारी लगाते थे नारा। लेकिन एक तर्ज गजल का बदल रहा सर, दोनों लोग क्या इबे न करे कुछ हम अपन वाली करेला। ए भैया बदल दली देखा कैसे कि देश की आन पे, देश की आन पे। बात के समझ लगी जब अंग्रेजी जमाना रहा, जैसे चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ये लोग निकलते थे तो अपने देश के जवानों से कहते थे कि मेरे देश के जवानों इस जवानी को लुटा दो। लेकिन कहाँ लुटा दो, जगह बतलाते हैं कि देश की आन पे नौजवानों चलो, देश की आन पे नौजवानों चलो, देश की आन। जगराऊ कहिए तो यह न कहिए, पब्लिक न कही। ए भैया देश की आन पर नौजवानों चलो, ये जवानी लुटा दो वतन के लिए, लुटा दो वतन के लिए, जवानी लुटा दो वतन के लिए। देश की आन पर नौजवानों चलो, ये जवानी लुटा दो वतन के लिए। देश की आन पर नौजवानों चलो, देश की आन पर नौजवानों चलो, ये जवानी मिटा दो वतन के लिए। तो आजादी जन्म सिद्ध है अधिकार हमारा, और गूंजा था देश भर में इनकलाब का नारा। था नागपुर पास एक गांव जंगली, रहती थी बेटे संग जहाँ बुढ़िया मंगली। एक रोज 3 क्रांतिकारी भागकर बुढ़िया की झोपड़ी में छिपे जाकर रात भर। बुढ़िया न जानी कौन है मेहमान हमारे, खाए बिना ही सो गए इंसान बेचारे, 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 खाए बिना ही सो गए इंसान बेचारे। ए भैया नागपुर जिले के आसपास जंगली इलाका, और जंगली इलाके में बुढ़िया झोपड़ी लगा के रहती थी और उसके साथ उसका लड़का सूरज रहता था। लेकिन एक 3 क्रांतिकारी उनके 2 साथी बुढ़िया की झोपड़ी के पास रात पहुंचते हैं, आवाज देते कि माँ रात भर तेरी झोपड़ी में आसरा चाहता हूँ, भोर होते चला जाऊंगा। बुढ़िया कहती है कि बेटा बुढ़ापा में उठ नहीं सकती हूँ, लेटी हुई थी। कहती कि तुम लोग आराम करो, भोर में चले जाना। चंद्रशेखर आजाद रात भर झोपड़ी में छिपे रहते हैं, भोर में निकल जाते हैं। उन्हीं के साथ बुढ़िया का बेटा लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ा। बुढ़िया अकेले हो जाती है। जरा जरा जब सवेर भर तब तक से एसपी खन्ना पुलिस दरोगा के साथ झोपड़ी घेर के आवाज है, बुढ़िया बतला बागी कहाँ गए? कहे कि कौन बागी? 3 मुसाफिर रात में आए थे, भोर होते चले गए। कहे मुसाफिर नहीं, चंद्रशेखर आजाद था। लेकिन कैसे कहे, तर्ज बदल गई भैया, वही तर्ज बादलों के साए में। ए भैया वाह, तर्ज वही है कि बादलों के साए में, बादलों के साए में चाँद का बसेरा है। पूछते दरोगा जी, ए भैया दरोगा जी पूछे, अरे वो मुसाफिर नहीं चंद्रशेखर आजाद था। अरे पूछते दरोगा
है। अरे पूछते दरोगा जी बागी वह पराया है। अरे चोरी चोरी भागा है हिजड़ा कहाया। चोरी चोरी भागा है हिजड़ा कहाया है। चोरी चोरी भागा है हिजड़ा कहाया है। चोरी चोरी भागा है हिजड़ा कहाया है। अरे छिपा चंद्रशेखर तर्ज बदल गई, तर्ज बदल गई। ये कौन तर्ज आ गई? अरे ये बतिया कही गई ना तब का पुरानिया, तब का पुरानिया अब करना। ये बतिया कही गई ना तब का पुरानिया उड़ा ले मौज बाबुरी। अरे जबल भोजवनिया उड़ाल मौज बाबुरी। अरे चढ़ल बाय तुहरे मगज के ऊपर पनिया उतार ले भौजी। अरे तुहार हम झूलनिया उतार ले भौजी। तुहार हम झूलनिया उतार ले भौजी। अरे छिपा चंद्रशेखर तेरे घर में भागी फरार हुआ पजिया। अरे बन के आज भागी फरार हुआ पजिया। बन के आज भागी फरार हुआ पजिया। बन के आज भागी फरार हुआ पजिया। पूछे दरोगा जी नैना चाहाई जल्दी बता दो हमको बताए। जल्दी बता दो हमको बताए। जल्दी बता दो हमको बताए। अरे वरना ये कोड़ा अब पीठी पर लोगी फरार हुआ। बन के आज भागी फरार हुआ पजिया। बन के आज भागी फरार हुआ पजिया। दरोगा जी कहेंगे बुढ़िया बतला दे बागी कहाँ गए वरना मारे कोड़ों के जान ले लूंगा तेरी। बुढ़िया कहती है कि अरे मैं तो समझी कोई मुसाफिर है लेकिन चंद्रशेखर आजाद अगर आए थे तो बड़ा दुख हुआ। बुढ़िया कहती है क्या? अरे देखा ली ना शेखर का सकलिया ना हो। तर्ज वही हो कि गंगा माई का ऊंची बा अररिया ना हो जहाँ बैठा भगवान। गंगा माई का ऊंची बा अररिया ना हो जहाँ बैठा भगवान। गंगा माई का ऊंची बा अररिया ना हो जहाँ बैठा भगवान। अरे देखा ली ना शेखर का सकलिया ना हो बोली बुढ़िया दुखा। देखा ली ना शेखर का सकलिया ना हो बोली बुढ़िया दुखा। देखा ली ना शेखर का सकलिया ना हो बोली बुढ़िया दुखा। अरे कैसे चलावे बेटा गोलिया न हो धन सिरावा कहा। अरे मैं जानती कि चंद्रशेखर आजाद मेरे घर आए हैं। अरे जानती जाया चंद्रशेखर भाया रगिया भोजन करातिया बिठाती उन्हें भोरिया। अब चाहे चल छापी पर दुल्हनिया न हो लेकिन ममता पूजा। जानती कि चंद्रशेखर आजाद मेरे घर आए हैं कुछ खिला देती एक नजर देख लेती कुछ प्यार कर लेती। दरोगा जी कहते तब तो तू जानती है जानबूझ के नहीं बतला रही क्यों कहाँ गया। कहती मैं जानती तो नहीं हूँ क्यों कहाँ गए लेकिन जानती तो भी नहीं बताती क्यों कि बताऊंगी कैसे मैं उनका ठिकाना जो भारत के अपने सितारा बना है
हुआ ये कि माता की गोदी में पैदा मगर कोटिनों का दुलारा बना है। आजादी का दीपक बुझाऊंगी कैसे, वो हीरा है अपना लुटाऊंगी कैसे। हमारी दुआ है कदम को बढ़ाए, गुलामी व माता मही की छुड़ाए। आप पता पूछते हैं, मैं उसे आशीर्वाद देती हूँ कि जो आजाद है वो आजाद है, कभी पकड़ा न जाए। और से करन लगे वार बन के मुंदई, मारे कोड़ों के बुढ़िया को लहूलुहान कर दिए, खून से लथपथ बेहोश हो जाती है। अरे माता बुढ़िया का दामन लोहू से रंगायल हो, माता जन्म भूमि कार माता हुई घायल हो, जन्म भूमि कार माता हुई घायल हो, माता जन्म भूमि कार माता हुई घायल हो। अरे चल दिए दरोगा करके वार बन के मुदई, अब बुढ़िया बेहोश भइला चार बन के मुदई, बुढ़िया बेहोश भइला चार बन के मुदई, बुढ़िया बेहोश भइला चार बन के मुदई। बुढ़िया जब बेहोश हो जाती है उसे मरीज समझ के छोड़ के लोग चल देते हैं, लेकिन गाने का भाव है तेरी में। अरे बगावत वाली याद ही जब चली और बाजा बिगुल क्रांति का झूम में टहनी डाली, काट के लकड़ी बुढ़िया का सूरज घर पर आया है। उस रक्त रंजिता बुढ़िया को बेटा जब गोद उठाया है, ए भैया बुढ़िया का लड़का लकड़ी काट के लौटल, मतारी के खून से लथपथ देखलस तो लकड़ी फेंक के दौड़ल और दौड़ के मतारी का सिर गोदी में लेके पूछे कि माँ क्या हुआ तुम्हें। वो कहते कि बेटा मेरे पास वक्त कम है, जो रात में 3 मुसाफिर आए थे और कोई नहीं, चंद्रशेखर आजाद उनके 2 साथी थे, लेकिन अब मेरे पास वक्त कम है, तू मेरी बात गौर से सुन ले। बोली बुढ़िया ऐ लाल मेरे आजादी सुमन खिलाना तू, मेरे लोहू के हर कतरा का बदला स्वयं चुकाना तू। ऐ बेटा इस दुनिया के अंदर हम सबका है ईमान वतन, है प्राण से प्यारी जन्मभूमि समझो की है भगवान वतन। धरती पे जलाना क्रांति दीप, एक एक लाइन कोटेशन के समान, धरती पे जलाना क्रांति दीप, सारा आकाश तुम्हारा है, बांधना वतन के लिए कफन भावी इतिहास तुम्हारा है। बेटा तू क्रांतिकारी बनना, चंद्रशेखर आजाद के साथ रहना और धरती को आजाद कराना मेरी यही अंतिम इच्छा है। और मैं जा रही हूँ, मेरी चिंता मत करना, इतना कह के विदा होती है। लेकिन कैसे? जाते जाते कहती है कि विदा करा बेटा, अरे विदा करा बेटा कफनवा ओढ़ाई के, विदा करा बेटा कफनवा ओढ़ाई के, विदा करा बेटा कफनवा ओढ़ाई के। अरे दम तोड़ी बुढ़िया हो इतना चेताई के, विदा करा, अरे विदा करा बेटा कफनवा ओढ़ाई के, विदा करा बेटा कफनवा ओढ़ाई के, विदा करा बेटा कफनवा ओढ़ाई के। जो लकड़ी काट के लाया था उसी लकड़ी की चिता लगाया और माँ का अंतिम संस्कार किया और राखी लेके कसम खाया। अरे माँ का क्रियादाह सूरज चुकाया, राखी चिता की लेके कसम उठाया, राखी चिता की लेके कसम उठाया, राखी चिता की लेके कसम उठाया। अरे बदला चुकाई बदला चुकाई हम गोली चलो के विदा करा, अरे विदा करा बेटा कफनवा ओढ़ाई, विदा करा बेटा कफनवा ओढ़ाई, विदा करा बेटा कफनवा ओढ़ाई। कसम खाया कि माँ तेरे खून के एक बूंद का हिसाब लूंगा, लेकिन तू कही थी क्रांतिकारी बनने के लिए, तो कल क्रांतिकारी बनना है तो आज बनूंगा, आज बनना है तो अभी बनूंगा। कहने का मतलब कि काल करे सो आज करे, आज करे सो और होता है क्या? अरे सूरज बघेला बना क्रांतिकारी, अंग्रेजों की में टूटता ना
अधिकारी क्या है हिम्मत भारी, जहाँ पुलिस को पाया वही गोली चलाया। एक दिन था चौकन्ना, मिल गई एसपी खन्ना, और मरा है खन्ना को गोली बहुत। जय भारत माता की बोली उठाई, बदलू लौट लूंगा, खाया कसम है देश का लौटा बदला, लौट लूंगा, खाया कसम है देश का लौटा बदला, लौट लूंगा, खाया कसम है देश का। बात ऐसा नहीं, जब वीरस का भाव जला तो शरीर में तावा जला, और तावा जला तो खियाल और शरीर को अपने आप उछर जला। तो लोग समझे गुस्सियाल हो का, लेकिन गुस्सियाल ना रही। ए भैया, अरे जमी गिराया खन्ना को दीवाना गर जो मुर्दो, ये देखला कहलाते यार भैया, क्या लोग जलाते। बात आगे सामने कितनी बात के समझा लो ना कि एक रोज सड़क के ऊपर टहल रहा था बुढ़िया का बेटा कि मेरे माँ के कातिल मिल जाए तो बदला चुका लूं। बतिया के समझे तब तो आनंद मिलत रही। तो मोटरसाइकिल से एसपी खन्ना आ रहे थे, सड़क के किनारे ईटा का अद्धा उठाया और मारा खींच के कपार में। जब कपार में अद्धा लगल तो गिर गए एक तरफ, मोटरसाइकिल एक तरफ, निकाल के पिस्टल मारा, तड़ाक तड़ाक 3 गोली मार के भागा। हल्ला मच गया अंग्रेजन में कि बुढ़िया का बेटा पागल हो गया है, उसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन कैसे? अरे जमी गिराया खन्ना को दीवाना गरजा मर्दाना, मातृभूमि पर होगा बलि चढ़ाना पुलिस पीछे नाहर के नागपुर में आया है। अरे चंपा बेस्या के घर छिप के सारी हाल बताया है। अरे माता बल के दे दो हमें ठिकानो गुरु जो मुर्दोनो, अरे देश के कारण छोड़ा बेस्या बानो गुरु जो मुर्दोनो। भोजन की तलाश में भटक रहा था लड़का, पुलिस पीछा करती है, भागा। भागते भागते एक वेश्या के घर में घुस गया। वेश्या का नाम था चंपा बाई। चंपा बाई देखती कि बड़ा कम उम्र का लड़का है, आवाज देती, कौन है तू? कहा कि मैं क्रांतिकारी हूँ, मेरी माँ मरते वक्त गई थी कि बेटा चंद्रशेखर आजाद के साथ रहना और धरती को आजाद कराना और क्रांतिकारी बनना। मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि मैं क्रांतिकारी बनूं, धरती को आजाद कराऊं, तो मैं अपनी माँ का वचन पालन करने निकला हूँ, लेकिन मेरे पीछे पुलिस है। तो आज तू ही मेरी धर्म की माँ बनकर के मेरी जिंदगी बचा ले। धर्म का नाम सुन करके ए भैया चंपा बाई देखती कि बड़ा कम उम्र का लड़का है, लेकिन इसके अंदर बड़ा भाव है, ये देश के लिए इधर उधर भटक रहा है, अपनी माँ का वचन पालन करने निकला है। चंपा बाई नीचे से ऊपर देखती है सूरज को, देखते देखते चंपा बाई का संस्कार बदल जाता है। कैसे? देखे, एक जीव वो होता है जिसका चेहरा देख करके आदमी के जीवन का सभी कुछ बदल जाए, पन्ना उलट जाए। ये गाने का भाव है कि वेश्या होते हुए देखती जब सूरज को सोचती है क्या आला प्रमाण वीर साला। अरे देख वीर बालक का चेहरा, देख वीर बालक का चेहरा, चंपा मन में करे विचार, हम पापिन भैली दशवा में कैली दहिया के व्यापार कभी देश के काम नहीं। ऐसे जीवन को धिक्कार, अपना पति सबला को अरे अपना पति तबला कोठा पर, अब न होई घुघरू झनकार, इनकलाब का बाजा बाजी, कोई कोली का रोजगार, ऊपर पड़ जा काजर टिकुली, ऊपर पड़ जा सात सिंगार, धर्म का माता पर सूरज का करबे तो समाता उपकार। अरे भैया चंपा बाई सोच रही है कि वाह बेटा तू धर्म की माँ कह दिया, तो आज से मैं तेरी धर्म की माँ हूँ और तू मेरा धर्म का बेटा। जब तक जी चाहे यहाँ रहना, मेरे जीते जी तुम्हें कोई पकड़ने नहीं आएगा। लेकिन ऐसा क्यों करती है? गाने का भाव है कि चंपा बाई सूरज को शरण क्यों देती है?
कि नदिया का धार बहत दूसरे के खातिर, दूसरे के खातिर फलयामा के डार। अरे दूसरे के खातिर हो जन्म लेला धर्मी, जैसे को बेचा हो के कैली उपकार, के कारण छोड़ली सागर सिंहारा, लेकिन दीपक तले हुई गाय चंपा बाई का बेटा चुनी लाल हे दवा पुलिस को बताया भड़कार। अरे चुन्नी के पुलिस बंद कैला खाना, पहुंचे दरोगा चंपा बाई के दुआर। अरे सूरज के भोजन काली चंपा, पूछल दरोगा कहाँ बेटा तोहार। सूरज के बता में चंपा अपन सुगदा, हे दवा समझ गए दरोगा होशियार। चंपा और सूरज पुलिया जहाँ चुन्नी बंद रहला जेलवा। अरे चुन्नी के देखाई के दरोगा पूछा बतिया, किसका वो बेटा है बताओ चंपा। हमको न मालूम कहली चंपा बाई, सूरज के बताओ अपन बेटा बार बार। जो लड़का हमारे साथ है हमारा लड़का हो, ओके तुम चिंता नहीं के कर लड़का हो। ए भैया दरोगा जी कल की अब चिंजेबू घबरा मत। अरे तब से दरोगा चुन्नी और सूरज को दोनों को खड़ा कर दिए के पिस्तौल बोले चंपा बाई से कि आप पर बेटा छोड़ दूसरे के दलम मार। दोनों लड़कन के एक साइड में खड़ा कर दें दरोगा जी, और चंपा बाई की पिस्तौल थमन की चंपा बाई फैसला तोरे हाथ हो। दुई लड़का हो, एक क्रांतिकारी है तुहार बेटवा, दोनों एक उम्र कहूँ। चिल्ला में जो तुहार बेटवा हो के छोड़ दिया, जो क्रांतिकारी हो के अपने हमारे सामने गोली मार दा, हम देखी तू दोनों में कौने का मतारी हो। अरे घेरा में परान पड़ल चंपा बाई का, घेरा में परान पड़ल चंपा बाई का कि पाप के बचाई की धर्म चंपा बाई पिस्तौल लेके सोच रही कि दो लड़के हैं, एक धर्म का बेटा एक पाप का बेटा, आज कोने के मारे व कोने के बचाई आखिरी प्रमाण हो। हाय अरे धर्म का मतारी बना के राखी पनिया, देशवा कारण भाई जोगिनिया रे कसबिनिया, देशवा कारण भाई जोगिनिया रे कसबिनिया, देशवा कारण भाई जोगिनिया रे कसबिनिया। अरे चंपा सोची चुन्नी जी के तबला तार बजाई है, अरे धर्म का बेटा सूरज मेरा देश प्रेम दिख नहीं है, तुम्हारी चुन्नी के भवन और कसबिनिया। लेकिन चुन्नी लाल के जब गोली लगल ओकरे मुंह से निकलल कि हाय माई, माई सब निकलल तो माता पुकारा, चुन्नी गिर गए, चंपा भी घबराई, अरे पुत्र शोक सह सकी नहीं, खुद गोली लिया चलाई, गिर गई धरती पे बदनी और कसबिनिया, और दौड़ के पैर पकड़ लिया कि माँ मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी और अपने बेटे की जिंदगी मिटा के जा रही है, तू सचमुच धर्म की माँ है, लेकिन धर्म का बेटा कुछ नहीं किया तेरे लिए। तो ले पिस्तौल चंपा के हाथ से सूरज तब ललकारा, एक गोली दरोगा का, दूसरी गोली खुद मारा, मारती हो गई जवानी हो गई। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम